नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कल यानी कि 7 मई 2024 दिन मंगलवार को है वैशाख माह की अमावस्या तिथि। और वैशाख महीने में पड़ने वाली जो अमावस्या होती है उसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को इस वैशाख के महीने की अमावस्या तिथि को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है, क्योंकि वैशाख महीने की अमावस्या तिथि साल में सिर्फ एक ही बार आती है। और इस एक बार आने वाली अमावस्या पर आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस अमावस्या के दिन एक दीपक वाले उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी दुख, जो भी दर्द और जो भी परेशानियां होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी। अगर इस उपाय को घर में से कोई एक सदस्य भी कर लेता है तो उसके घर से सारे दुख, सारी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाती हैं, क्योंकि इतने विशेष दिन पर आप ये एक दीपक वाला उपाय कर रहे हैं। दोस्तों, वैशाख माह में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को वैशाखी अमावस्या भी कहते हैं और इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन भगवान को बहुत ही आसानी से हम प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे हम अपनी सभी मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक दीपक वाला उपाय आपको करना कैसे है, किसको करना है, कब करना है और किस तरह से करना है। ये सारी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो पूरी जानकारी पाने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि एक दीपक वाला उपाय हम सिर्फ और सिर्फ वैशाख महीने की अमावस्या तिथि के दिन ही करेंगे। तो 7 मई 2024 के दिन अमावस्या तिथि है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस उपाय को करना किसको है। तो देखिए, घर में जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से जो सबसे बड़ी माता बहनें हैं वो इस उपाय को कर सकती हैं। अब बात आती है कि इस एक दीपक वाले उपाय को आपको किस समय करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने का केवल एक ही समय है और वो है प्रदोष काल का समय। आप इस उपाय को शाम के 6 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे या शाम के 8 बजे के बीच में कभी भी यदि करेंगे तो आपको इस उपाय को करने का पूर्ण फल जरूर मिलेगा। अब बात आती है कि इस उपाय को आपको करना कहाँ पर है। तो देखिए, ये वाला उपाय आपको अपने घर पर बिल्कुल नहीं करना है, इसके लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा। अब बाहर आपको कहाँ जाना पड़ेगा इस उपाय को करने के लिए, तो आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस वैशाख के महीने की अमावस्या तिथि को आपको इस एक दीपक वाले उपाय को करना कैसे है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि एक दीपक की बात चल रही है। इस उपाय को करने के लिए तो हमें सबसे पहले एक दीपक तैयार करना होगा। तो देखिए, जो दीपक होगा वो मिट्टी का होगा। अगर आपके घर में कोई पुराना दीपक भी है तो आप उसे धो करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं इस उपाय को करने के लिए। और यदि आपके पास नया दीपक है तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आपको किसी कारणवश मिट्टी का भी दीपक ना मिल पाए, पुराना दीपक भी ना मिल पाए, तो इसके लिए आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहली कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आपको मिट्टी का एक दीपक मिल जाए। अब बात करते हैं कि इसके अंदर हमें कौन सी बाती का यूज़ करना है। तो देखिए, अमावस्या का जो दिन होता है वो विशेष रूप से पितरों का दिन होता है। मतलब आपके घर में जो आपके पूर्वज होते हैं, आपके पितृ होते हैं, इस दिन पितरों का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो दीपक जो आप लोग बनाएंगे वो लंबी बाती का ही आपको प्रयोग करना है इस दीपक को बनाने के लिए। इस दीपक में यदि आप गोल बाती लगाते हैं तो आपको इस उपाय को करने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि पितरों के निमित्त जब हम कोई उपाय करते हैं तो उसमें हम लंबी बाती का ही प्रयोग करते हैं। और वो लंबी बाती रखनी है जो आपको अपने हाथ से बनाई होनी चाहिए। अगर आप अपने हाथ से बाती बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। अब बाती तो हमने बना ली, अब बात आती है कि इस दीपक में हम डालेंगे क्या। तो देखिए, इस दीपक में आपको शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। देखिए, ये वाला उपाय हम रोज रोज तो करते नहीं हैं, केवल साल में एक ही बार करते हैं, और वो भी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा शुद्ध देसी घी तो लेना ही पड़ेगा। ना तो भैंस के दूध का घी चलेगा और ना ही बाजार का मिलावटी घी। आपको केवल लेना है शुद्ध देसी गाय का घी लेना है। थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी ढूंढने में, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर घी डालने के बाद आपका दीपक तैयार हो जाता है इस उपाय को करने के लिए। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। शाम को केवल हाथ पैर धोकर, कपड़े बदल कर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर आप नहा लें शाम के समय तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप शाम के समय नहा भी सकते हैं। फिर शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में आपको अपना दीपक बना करके तैयार रहना है इस उपाय को करने के लिए। साथ में आपको अपनी माचिसी लेकर जानी है, क्योंकि इस उपाय में दीपक को आपको अपने घर से जला करके नहीं ले जाना है, वहीं पर जाकर जलाना है जहाँ पर आपको ये वाला उपाय करना है।
आइए अब हम जानते हैं कि इस दीपक को आपको कहाँ जलाना है। तो सबसे पहले अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है तो आपको सबसे पहले वहां पर चले जाना है दीपक को लेकर के। यदि आपके घर के आसपास नदी ना हो तो कोई कुआं हो, कोई बावड़ी हो तो वहां पर भी आप इस उपाय को करने के लिए जा सकते हैं। या फिर यदि आपके घर के आसपास कोई तालाब है तो आप वहां पर भी जा सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उनमें पानी भरा होना चाहिए। आपको इन 3 जगहों पर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको केवल एक ही जगह पर जाकर इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले आपको वहां पर जाकर के साफ सुथरी जगह ढूंढ करके बैठ जाना है और बैठने के बाद सबसे पहले आपको अपने दीपक को रख देना है और दक्षिण दिशा देखनी है। देखिए ये जो दीपक है वो हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए लगा रहे हैं, हमारे जीवन से दुखों और समस्याओं को दूर करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी आप बैठे हों, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, जहाँ पर भी आप बैठे हों वहां पर आपको दक्षिण दिशा देख लेनी है। फिर अपनी माचिस से अपने इस दीपक को आपको जला लेना है। फिर दक्षिण दिशा की ओर इस बाती का मुख करके अपने पितरों का नाम का स्मरण करते हुए, भोले बाबा के नाम का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको रख देना है। घाट पर ही रखना है, जल में प्रवाहित नहीं करना है। नदी के घाट पर, कुआं, तालाब, बावड़ी के साइड में आपको दक्षिण दिशा की ओर बाती का मुख करके इस दीपक को आपको जला देना है। फिर अपने पितरों, अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको वहां पर रख देना है। दीपक रखने के बाद हाथ जोड़ करके अपने पितरों से आपको प्रार्थना करनी है। अगर जाने अनजाने आपसे कोई गलती हो गई हो, अगर हमारे पितर हमसे नाराज हो गए हो तो हमें उसके लिए माफ करें और हमारे घर में कभी भी कोई दुख और कोई परेशानी, कोई संकट ना आए। अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बनाए रखें। ऐसे ही आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है और भगवान शिव जी से भी प्रार्थना करनी है। फिर एक दीपक वाला उपाय करके आपको अपने घर वापस आ जाना है और आपका ये एक दीपक वाला उपाय वैशाख के महीने की अमावस्या के दिन पूरा हो जाता है। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि हमारे घर के आसपास ना तो नदी है, ना तालाब है, ना कुआं है और ना ही कोई बावड़ी है, तो इस उपाय को हमें कैसे करना है, हम कहाँ पर जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए आप इस उपाय को बेलपत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, आंवला के पेड़ के नीचे या फिर शमी के पेड़ के नीचे जाकर भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा कि आपके घर के आसपास कौन सा पेड़ है, आप इन तीनों में से उसी पेड़ के नीचे जाकर के इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया उपाय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर उपाय को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।